अगर कोई देश अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी के ऊपर अटैक करता है तो उसके साथ 31 देश खड़े हो जाएंगे और सामने वाले देश को धूल चटा देंगे। दोस्तों, इसी का नाम है नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सवाल ये है कि नाटो है क्या बेसिकली, और रशिया क्यों इसको इतना बड़ा थ्रेट यानी कि इतना बड़ा डर मानता है। इसके पीछे का रीजन आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। थोड़ा सा भी दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए खोज के लाया हूं जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। नाटो की शुरुआत 1949 में हुई थी, ठीक वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद। लेकिन क्वेश्चन आता है कि नाटो को बनाने की जरूरत क्या पड़ गई और कुल कितने देश इस नाटो में शामिल है। जब शुरू हुआ था तब तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 देश थे, लेकिन आज के वक्त इसमें 32 से भी ज्यादा देश हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ गई? बेसिकली जब 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में फाइट चालू हो गया। वेपन्स के साथ फाइट नहीं, इट वॉज अ कोल्ड वॉर। अब सोवियत यूनियन क्या है और कोल्ड वॉर क्या है, चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। सोवियत यूनियन इज नथिंग बट उज्बेकिस्तान, रशिया और यूक्रेन, इन तीनों ने मिलकर एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम रखा था सोवियत यूनियन। और इसके साथ साथ उसमें और भी देश शामिल थे। तो यहाँ पे 3 लोग और उससे भी ज्यादा लोग शामिल थे, और यहाँ पे एक साइड अमेरिका अकेला था। इसीलिए अमेरिका ने एक ग्रुप बनाने का सोचा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा, जिसको जो कि वेस्टर्न को प्रोटेक्ट करेगा, वेस्टर्न यूरोप को प्रोटेक्ट करेगा। तो इन्होंने बनाया नाटो। अब कोल्ड वॉर क्या होता है? तो दोस्तों, कोल्ड वॉर बेसिकली था कि आप लोग जो कि नाटो है वो, और दूसरा है जो कि सोवियत यूनियन, आप लोग अपना डेवलपमेंट करो, हम लोग हमारा डेवलपमेंट करेंगे। जिसका डेवलपमेंट बेटर रहेगा, मे बी इन पॉलिटिक्स, मे बी इन वेपन्स, न्यूक्लियर पावर्स, और भी जितनी भी चीजें हैं सब में जिसका डेवलपमेंट ज्यादा बेटर रहेगा वो ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। तो दोस्तों, इसी को बोलते हैं कोल्ड वॉर। खैर, हम बात कर रहे थे अपने नाटो के ऊपर। फाइनली 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और सारे के सारे देश अलग हो गए। रशिया अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया और कजाकिस्तान भी अलग हो गया। लेकिन ये जो यहाँ पे नाटो ऑर्गेनाइजेशन था, ये अब भी जिंदा था, ये अब भी चालू था। और इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रूल बनाया जिसका नाम था आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में लिखा गया था, एन अटैक ऑन एनी नाटो कंट्री इज एन अटैक ऑन एवरी नाटो कंट्री। यानी कि एक नाटो कंट्री पर अगर अटैक हुआ, वो अटैक सारी की सारी कंट्रीज पे माना जाएगा। तो अगर आप किसी पे अटैक करते हो तो आपके ऊपर कितने देश मिलकर अटैक करेंगे, ये आप लोग सोच लो। अब क्वेश्चन आता है, रशिया क्यों फियर में है नाटो की वजह से? अब नाटो में एक तो इतने सारे देश आते हैं, 30 से भी ज्यादा देश नाटो में शामिल है, और साथ ही साथ यूक्रेन को नाटो हेल्प कर रहा है, अनइंटेंशनली कहो चाहे इंटेंशनली कहो, लेकिन नाटो यूक्रेन को हेल्प कर रहा है। और यूक्रेन का वॉर चल रहा है रशिया के साथ, तो रशिया खुद को अनसेफ फील कर रहा है क्योंकि नाटो हेल्प कर रहा है यूक्रेन की।